पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा है कि किसी भी कर्व का विशिष्ट हल दिया हो तो उसके कुल का अवकल समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसी भी कर्व का अवकल समीकरण दे दिया या उसके वंश का दे दिया हो, कुल का दे दिया हो अवकल समीकरण, तब हम उसका विशिष्ट हल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं प्रथम कोटि वाले। प्रथम कोटि एवं प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर एवं प्रथम घात वाले समीकरण को हल करने की विधियां मतलब उसके कर्व का इक्वेशन निकालने की विधियां, हल करने की विधियां। प्रथम कोटि मतलब डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बार सेकंड डेरिवेटिव नहीं लेना, फर्स्ट डेरिवेटिव, तथा डी वाई बाई डी एक्स पर पावर क्या होना चाहिए, पावर जो होता है घात भी 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा प्रथम कोटि एवं प्रथम डी वाई बाई डी एक्स कोई फंक्शन होना चाहिए एफ एक्स। ठीक है, ये क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर है एंड इस पर पावर कितना है 1 है, कोटि भी 1 है और कोटि भी 1 है और घात भी 1 है। ठीक है, यह प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाला डिफरेंशियल अवकल समीकरण है, यह क्या प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समीकरण को हल करने की तरीका। तो प्रथम घात वाले अवकल समीकरण क्या बने, डी वाई बाई डी एक्स का एफ एक्स है। तो पहला विधियां होता है पृथकीकरण चर वाले समीकरण को हल करने की विधियां, पृथकीकरण मतलब अलग करना। ठीक है, अगर दो चर जैसे एक्स और वाई वेरिएबल हो तो दोनों चर एक्स वाला टर्म को एक तरफ, वाई वाले टर्म को गुना के रूप में लिखा है। ठीक है, यदि ये पृथकीकरण चर विधि यदि क्या हो गया है, यदि एफ एक्स को जी इंटू एफ एक्स फंक्शन क्या है, यदि एफ एक्स डिवाइड डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कोमा वाई। ठीक है, यदि एफ एक्स कोमा वाई को फंक्शन ऑफ जी एक्स तथा एच इंटू वाई के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके तो एफ इंटू एक्स को चर पृथकीकरण द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, किया जाता है, जहाँ क्या होगा, जहाँ जी एक्स क्या होगा एक्स का फंक्शन और वाई क्या है, जहाँ जी इंटू एक्स तथा जी एच इंटू वाई का फलन है। ठीक है, हमने क्या बोला एफ एक्स और वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई को जी इंटू एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स तथा फंक्शन ऑफ वाई के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, अर्थात एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एच वाई के रूप में लिखा जाए। फंक्शन ऑफ एक्स गुना फंक्शन ऑफ वाई के रूप में लिखा जाए तो इसको हम चर पृथक्करण विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं आगे देखते हैं। तो एफ एक्स वाई को हमने क्या किया, जी इंटू एक्स एच इंटू वाई के रूप में लिख दिया। ठीक है, और एफ एक्स पर हम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स पर एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पर यहाँ रख देते हैं, क्योंकि एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई बराबर हमने क्या पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट पावर का होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है एफ एक्स वाई। लेफ्ट साइड में हम रखेंगे
डी वाई बाय डी एक्स, अगर राइट हैंड तो उतना ही रहेगा, इसका मैंने मान यहाँ से रख दिया, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा स्मॉल जी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, ठीक। अब हमको क्या करना है, चर पृथक्करण विधि द्वारा चर मतलब एक्स का जो फंक्शन है एक्स तरफ लाएंगे और वाई वाला फंक्शन को वाई तरफ, ठीक। ये क्या होगा डी वाई है, डी वाई बाय वाई वाले फंक्शन को एच इंटू वाई फंक्शन ऑफ इतना रखने दे जी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये लाया, अब क्या करना दोनों का इंटीग्रेशन समाकलन अर्थात प्रति अवकलज, ठीक है। प्रति अवकलज को समाकलन कहा जाता है, ठीक। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई बराबर जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन है एक्स, जी एक्स क्या है फंक्शन, जी जो है फंक्शन है एक्स का इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन एच वाई जो है क्या फंक्शन ऑफ वाई का है और डी वाई का इंटीग्रेशन कर दिए हो जाएगा कैपिटल एच वाई बराबर कैपिटल जी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट जुड़ जाता है। इंटीग्रेशन हम पढ़ा है कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। जहाँ एच एक्स क्या होगा एच वाई का तथा जी इंटू जहाँ एच वाई जहाँ, ठीक है, एक्स जी एक्स का प्रति अवकलज प्रति, ठीक है। तो एच वाई जो होता है स्मॉल एच वाई का प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन है, ठीक है, 1/h वाई, ठीक, 1/h वाई का प्रति अवकलज तथा जी एक्स का प्रति अवकलज, ये 1/h वाई का प्रति अवकलज मतलब 1/h वाई का इंटीग्रेशन है जी एच कैपिटल एच वाई, ठीक है। और जी एक्स जो है किसका प्रति अवकलज कैपिटल जी एक्स जो है स्मॉल जी इंटू एक्स का प्रति अवकलज, ठीक। तो इस तरह हमने क्या किया फंक्शन का सोल्यूशन निकाल लिया। तो इस परिवेश में हम सवाल देखते हैं। करना है क्या फर्स्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में कोई फंक्शन दिया होना चाहिए, ठीक। और फंक्शन में जो डी वाई बाई डी एक्स पर जो एफ एक्स फंक्शन एक्स वाई दिया है उसको हम चर पृथक्करण मतलब एक्स वाले वेरिएबल को एक तरफ इंटू वाई वाले वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे गुना के रूप में। और फिर हमने क्या क्या वाई वाले डेरिवेटिव को वाई वाले को इधर ले आते हैं, ठीक, और एक्स वाले को एक तरफ लेते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन निकालते हैं जैसे आप सवाल दिखाते हैं। प्रथम कोटि वाले पहला सवाल दे दिया आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई बाय 2 माइनस वाई और बोल दिया जहाँ y डज नॉट इक्वल टू 0, अगर y डज नॉट इक्वल टू 2 अगर y का मान 2 दे दें तो क्या होगा 2 में 2 0 हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि परिभाषित फंक्शन होगा नहीं। और डी वाई बाई डी एक्स का फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर एंड इस पर पावर भी 1 है मतलब फर्स्ट घात भी है, ठीक है। प्रथम कोटि प्रथम घात वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने क्या क्या पढ़ा है कि इसको चर पृथक्करण मेथड पर चलते हैं। चर पृथक्करण में इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स क्या है मेरा एक्स प्लस 1 एंड फंक्शन ऑफ वाई तो 1/2 माइनस वाई। फंक्शन ऑफ वाई है फंक्शन ऑफ एक्स, हमने क्या किया वाई वाले टर्म को वाई की तरफ लाया एक्स वाले टर्म को एक्स तरफ वहाँ लाया, ठीक। उसी तरह करेंगे यहाँ तो डी वाई ये क्या है डी वाई ये है 2 माइनस वाई यहाँ हर के रूप में यहाँ क्या गुना के रूप में आ जाएगा इंटू 2 माइनस वाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इधर गुना के रूप में आ जाएगा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन क्या इसी को लिख सकते हैं 2 माइनस वाई और इसको डी वाई से इंटीग्रेशन कर देंगे इसी को सेम टू दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें फिर क्या एक्स प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन या इसको रहने देते एक स्टेप और लिख देते हैं इतना तो हुआ। अब लिखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना दोनों तरफ करने पर इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई एंड इंटू डी वाई, ठीक। या अलग अलग कर देते हैं डी वाई को हम
2 इंटू डी वाई लिख सकते हैं माइनस वाई इंटू डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन याद रहने यही सही। 2 माइनस वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, तो आगे चलते हैं। फिर डी वाई से अंदर चल जाएगा 2 इंटू डी वाई आएगा, 2 इंटू डी वाई मतलब क्या होगा 2 वाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2 वाई हो जाएगा। फिर y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स का इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। आप प्लस कॉन्स्टेंट हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट हमने जोड़ दिया। फिर ये हो जाएगा आपको इस सारा टर्म उस तरफ ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में उधर जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स तो रहेगा ही, ये हो जाएगा माइनस 2y और प्लस कांस्टेंट बराबर 0। ये हो गया किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, किसी कर्व का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, किसी कर्व का इक्वेशन निकल गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम किसी कर्व का इक्वेशन कैसे याद करते हैं, तो हमने क्या किया चर प्रतिकरण मेथड अपना। चर प्रतिकरण में क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स जो था उसको अलग कर लिया, फंक्शन ऑफ वाई जो था मैंने उसको अलग कर लिया। ठीक, फंक्शन ऑफ वाई को डी वाई की तरफ ले आया, फंक्शन ऑफ एक्स को डी एक्स की तरफ ले आया, दोनों का फिर क्या मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, फिर मेरा कर्व का इक्वेशन निकल गया। ठीक, तो कर्व का इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन दे दिया। और अगर वो बोल दे, और इसमें तो बोला ही नहीं कि अगर सी का मान ये जैसे कर्व को दे दे 1 2 से पास करता है या 3 4 से पास करता है, एक्स बराबर 1 2 वाई बराबर इतना दे, कोई कंडीशन दिया रहता है, तो वहाँ एक्स और वाई का मान रख देते हैं। और सी जो कांस्टेंट है, सी का मान हम क्या करते हैं, यहाँ क्या सी कांस्टेंट, सी का मान जो भी आपको पॉइंट दे देगा, इस कर्व जो है इस पॉइंट से होकर गुजरती है तो उसका मान रखिएगा, सी का मान निकल जाएगा, तो कर्व का एक्चुअल इक्वेशन निकल जाएगा। नेक्स्ट और सवाल देख लेते हैं। जैसे दे दिया है डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी एक्स बराबर दे दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा फंक्शन ऑफ जी एक्स, ये फंक्शन ऑफ जी वाई, दो फंक्शन के गुणनफल के रूप में हो गया, चर प्रतिकरण हो गया, चर एक्स का जो चर वेरिएबल था अलग हो गया, वाई वाला चर अलग हो गया। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे फंक्शन जितना वाई वाला टर्म को वाई तरफ ले आएंगे तो ये उधर गुना अंश के रूप में है। ठीक है, यहाँ हर के रूप में आ जाएगा, फिर डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, और डी से गुना हो जाएगा इंटू डी। ठीक, हाँ हमने क्या किया दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करते हैं। जब चर प्रतिकरण हो जाता है तो हम इस विधि में क्या करते हैं दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन INTRE इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या था tan इनवर्स वाई का बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, या इसी को हम इधर ले आते हैं tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर कांस्टेंट। ये हो गया मेरा क्या कर्व का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में दिया था, तो उससे हमने क्या किया चर प्रतिकरण मेथड से हमने उस कर्व का इक्वेशन ज्ञात कर लिया, जहाँ सी क्या है कांस्टेंट है। लिख देंगे यहाँ जहाँ सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान जो भी अगर एक्स वाई का मान दे दिया है तो फिर बोलेगा एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना, तो फिर C1 C2 का मान निकल जाएगा, जो भी सी का मान निकलेगा वहाँ रख देंगे, बस कर्व का इक्वेशन निकल जाएगा। जैसे आगे दे दिया, हाँ इस कंडीशन ये सवाल से इसमें दे दिया है कि एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना। आपका कर्व का इक्वेशन दिया डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे दिया, ये क्या है मेरा डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे दिया है -4 हाफ इंटू वाई। ठीक, तो चार प्रतिकरण में था फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है मेरा ये एक्स है, 4 तो कांस्टेंट, ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो गया फंक्शन ऑफ वाई,
हमने क्या चार पृथक्करण वाई वाले टर्म को वाई तरफ लाएंगे, डी वाई तो रहेगा नहीं, और वाई बराबर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इधर आएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा डी एक्स का माइनस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स फंक्शन है मेरा एक्स का, और डी एक्स इधर नाम चल जाएगा। ठीक है, अब क्या दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो चार पृथक्करण हमने चार वाई वाला चार को क्या होता है एक तरफ कर लिया, एक्स वाला भी एक तरफ कर लिया, दोनों तरफ समाकलन का इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करने पर हाँ 1/20 इंटू टी की जगह मैंने क्या माना कैपिटल टी प्लस यहाँ से। तो नेक्स्ट सवाल दे दिया है आपको क्या डी वाई डी एक्स बराबर 4x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या प्रथम कोटि है, प्रथम कोटि और इसका पावर क्या 1 है, तो घात भी 1 है, तो प्रथम कोटि प्रथम घात वाले अवकलन समीकरण को हल करने का तरीका हम कर रहे हैं चार प्रतिकरण विधि से। ठीक है, तो हमने क्या क्या जो भी डी वाई डी एक्स दिया, तो चार प्रतिकरण मतलब एक्स वाले चार को एक तरफ करना है, वाई वाले चार को। ठीक है, तो ये क्या होगा एक्स वाला टर्म ये है, वाई वाला ये टर्म है। ठीक है, तो वाई वाला को एक तरफ लाएंगे, तो ठीक है डी वाई वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4 तो कॉन्स्टेंट है, एक्स यहाँ छोड़ दिया, डी एक्स क्या है उस साइड डी एक्स। ठीक, और हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करने पड़ेगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/y होता है, 1/y का डिफरेंस तब माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक, और ये होता है क्या इसको माइनस इंटू माइनस कर सकते हैं ना, अभी किसका डिफरेंस है 1/y का कॉमन रहेगा, 1/y का डिफरेंशिएशन है, तो 1/y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/y माइनस तो था। ठीक, बराबर हो जाएगा -4 और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 अब प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपको यहाँ रहने देते हैं और सी का मान ज्ञात कर लेते हैं, या इसको माइनस माइनस जो खत्म कर लेते हैं, माइनस माइनस कर दिया 1/y बराबर निकल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2 कैंसिल कर 2x स्क्वायर प्लस 2 आपको दे दिया है जब x बराबर y बराबर दे दिया, जब y बराबर 1 तो x बराबर दे दिया है 0। ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 1 निकालता है। ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 1 मतलब 1/1 बराबर होता है 2 और x बराबर कितना दे 0 तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो सी बराबर निकल गया आपको 1, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 1 बराबर हो जाएगा आपको 1 बराबर 0 और प्लस सी बराबर निकल गया 1। सी का मान होता है कहाँ रखने इसी क्वेश्चन बड़ा करेंगे, सी का मान 1 में रखने पर क्या निकल जाएगा 1/y बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर आपको सी का मान 1 निकला था, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा वही क्रम लेंगे तो 1/2x स्क्वायर प्लस 1 इसका भी क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कर्व का क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब प्रथम कोटि प्रथम घात वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को समघात चार प्रतिकरण मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लीजिए, जिसमें क्या है एक्स और वाई का वैल्यू कोई पॉइंट नहीं दिया है उसमें कांस्टेंट जोड़ते हैं, जिसमें पॉइंट दिया होगा ठीक है तो हम कांस्टेंट का मान निकाल लेते हैं क्योंकि वह कर्व को इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो निकाल के कांस्टेंट का मान निकाल दिया, एग्जैक्ट कर्व का इक्वेशन निकल गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपको दे दिया बिंदु 1 1 से गुजरने वाले ऐसे कर्व का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है नंबर हुआ एक्स इंटू डी वाई बराबर होता है एक्स इंटू डी आर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दे दिया है
ठीक, कितना दे दिया, तो अब चर प्रतिकरण विधि हो गया है, जितना भी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाना, वाई वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, ठीक है, या जे इंटू एक्स एफ इंटू वाई पर लाते हैं और एफ इंटू वाई को भाग लेते हैं इधर, ठीक है। तो डी एक्स तो बेचारा सही है, डी एक्स, और यहाँ फंक्शन क्या एक्स का, एक्स वाला फंक्शन वाई के साथ, एक्स वाला एक्स तरफ लेंगे, डी वाई बराबर हो जाएगा 2x² प्लस 1 का एक्स इंटू डी एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई बराबर 2x प्लस 1 बाय एक्स और डी एक्स। हम क्या करेंगे, चर प्रतिकरण में हो गया, वाई वाले टर्म को हमने वाई तरफ ले आया, एक्स वाले टर्म को एक्स तरफ ले आया, और दोनों क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर डी वाई का इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ठीक, तो वाई का इंटीग्रेशन डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और ये हो जाएगा 2x का है तो x² प्लस 1 बाय वाई लॉग मोड ऑफ एक्स होता है 1 बाय एक्स का मोड ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को जोड़ ही देते, ठीक है। ये 2 खत्म हो जाए, आपको निकल जाएगा वाई बराबर x² प्लस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बोल रहा है ये क्या 1 से पास करते हैं, अर्थात पॉइंट पर फिर जब x बराबर 1 होता है तो y का मान 1 होता है, 1 से पॉइंट कोई कर 1 से कोई पास करते हैं, मतलब क्या जब x बराबर 1 तो y का मान भी 1 होता है, अर्थात जब x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, तो यहाँ रख देते हैं, तो y बराबर 1 और x बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं जाएगा, प्लस लॉग 1 का मोड प्लस कॉन्स्टेंट, लॉग 1 क्या होता है 0 होता है, तो 1 बराबर 1 प्लस 0 प्लस कॉन्स्टेंट कट गया, ठीक है। तो सी वाला आपको 0 निकल गया, ठीक है, तो 0 का मान यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1 में, सी का मान 1 में रखने पर रख देंगे, क्या निकल जाएगा वाई बराबर x² पर लॉग मोड ऑफ, लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड इसलिए लेते हैं एक्स का मान नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लॉग हमेशा क्या पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, नेगेटिव लॉग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मोड लेते हैं, ठीक, और कांस्टेंट तो हो गया 0, ये हो जाएगा बराबर x² प्लस लॉग मोड ऑफ एक्स, ठीक, ये निकल गया आपका कर्व का इक्वेशन, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक। नेक्स्ट सवाल है आपका, बोला किसी बैंक की मूलधन 5% वार्षिक दर से होती है, ठीक है। किसी मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है, ठीक है, मतलब 5% की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे 100 रुपया ले तो अगले साल 105 हो जाएगा, ठीक। तो कितने वर्षों के बाद 1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी, 1000 की राशि दोगुनी मतलब 2000 हो जाएगी, ठीक। आपको दे दिया है, माना कि टी समय आपको टी है, दे दिया है डीपी, अगर माना कि मूलधन देखते हैं, माना मूलधन पी बराबर 1000, या आपको मूलधन क्या मूलधन पी बराबर आपको कितना दे दिया 1000 दे दिया है, ठीक। एंड समय माना कि समय बराबर टी है, ठीक है। क्वेश्चन से दे दिया है मूलधन में परिवर्तन की दर टीपी बटे dt, मूलधन परिवर्तन की दर कितना दे दिया, dt बराबर दे दिया 5%, अर्थात p का 5%, p dp बटे dt, मूलधन में परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है 5%, 5 मतलब p का 5% बाय 100, ठीक। ये हो जाएगा 20, मतलब p बाय 20 दे दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हम चर पर, चूंकि dp बाय dt बराबर आपको निकल गया p बाय, ये क्या है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, हम क्या करें चर प्रतिकरण मेथड से हम सॉल्व करें, तो चर प्रतिकरण मतलब सेम चर, जैसे टी को p के साथ ले जाएंगे और t को अलग रखेंगे, ठीक है। तो dp बाय और p को उधर से इधर ले आएंगे तो p हो जाएगा, ठीक, बराबर हो जाएगा dt बाय 20, और दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों
तरफ समाकलन करने पर ठीक है, समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डी बाय पी का समाकलन बाद हो जाएगा डी टी बाय 20 तो कॉन्स्टेंट है तो कुछ होगा नहीं, ये क्या है मोड ऑफ पी बराबर हो जाएगा 1/20 करेगा या डी टी का हो जाएगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, और बोल रहा है 5% यदि 5% हुए तो कितने वर्षों के बाद 1000 की राशि 2000 हो जाएगी। ठीक, टी जाओ कि 1000 कैसे, जब इनिशियल टी बराबर 0 तो पी का मान कितना देते 1000 देते, जाओ टी बराबर 0 तो पी बराबर कितना 1000 देता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कांस्टेंट का मान निकाल देते हैं एल एन लॉग मोड ऑफ 1000 तो उसे पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, बराबर 1/20 इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ हो जाएगा लॉग 1000 बराबर 0 प्लस कॉन्स्टेंट, सी का यहाँ वैल्यू निकल जाता है, यहाँ निकल जाएगा सी बराबर लॉग। ठीक, ये हो गया आपका 1, तो 1 में जाके सी का मान रखेंगे 1, सी का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा 1/20 इंटू टी प्लस एल एन लॉग हो जाएगा 1/3। ठीक, भला कितने वर्षों के बाद 1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी अर्थात 2 हो जाएगी। ठीक, 2000 हो जाएगी, तो माना कि टी समय में, ठीक है हमने माना टी समय दोगुनी हो जाएगी अर्थात ये टी क्या हो जाएगा, टी जो पी है तो ये क्या हो पी बराबर 1000 है, जब टी बराबर 0 तो पी बराबर 1000, जब टी बराबर टी हो, ठीक है या कैपिटल टी हो, ठीक है तो समय तुमको ज्ञात करना है पी बराबर कितना हो जाएगा 2 गुनी मतलब 2000, माना कि टी बराबर टी कैपिटल टी हो जाए तो ये मूलधन की राशि क्या होगा पी 1000 से 2000 हो जाएगी, तो हमको समय का ज्ञात करना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको टाइम ज्ञात करना है। पहले में टी इनिशियल दिया, टी बराबर 0 तो पी का मान 1000 दिया, जब टी बराबर मैंने टी माना तो क्या होता है मूलधन उसके दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो टी का वैल्यू क्या करना, यहाँ जाएगा लॉग पी की जगह क्या देंगे 2000 देंगे, 2000 बराबर हो जाएगा 1/20 इंटू टी की जगह मैंने क्या माना कैपिटल टी प्लस यहाँ से। ठीक, ये होता प्लस में तीसरे माइनस में आएगा लॉग 2000 माइनस लॉग 1000 बराबर हो जाएगा 1/20 इंटू कैपिटल टी। ठीक है, तो लॉग एम माइनस एन होता है लॉग एम बाय एन, लॉग 2000 बाय 1000 बराबर हो जाएगा 1/20 इंटू टी, ये 3 0 का लॉग क्या हो जाएगा लॉग टी बराबर निकल जाएगा 2 बराबर निकल जाएगा 1/20 इंटू टी, यहाँ से आपको टी बराबर निकल जाएगा 20 इंटू लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू पता है 0.69 होगा। ठीक, 0.69, तो उसको आपको गुना करना पड़ेगा, जैसी फॉर्मूला होने दीजिए या इसी फॉर्म आप रख सकते हैं। ठीक है, टी बराबर ये हो जाएगा 20 इंटू लॉग 2, कितना समय के पश्चात पी जो है 1000 से 2000 में हो जाएगी। ठीक, हमने कह दिया कि जब माना कि जब टी बराबर टी हो तो पी क्या होगा दोगुना, और कैपिटल टी का जो वैल्यू होगा वही समय होगा, तो टी का वैल्यू नहीं निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, अच्छा क्या होता है हमने चर प्रतिक्रमण मेथड पर 4-5 सवाल कर लिया। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड अपनाते हैं समघातीय सेकंड है समघातीय। सेकंड क्या होता है प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले अवकलन समीकरण को हम हल करने की विधियां पढ़े, तो प्रथम विद्या को मैंने पढ़ लिया, प्रथम विधि फर्स्ट मेथड चर प्रतिकरण, सेकंड मेथड है समघातीय अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन। समघातीय अवकल समीकरण को हल करने का तरीका, हल करने
की तरीका। ये क्या होना चाहिए, समघातीय जो भी हो समघातीय होना चाहिए, लेकिन प्रथम कोटि तथा प्रथम घात का होना चाहिए, अर्थात dy बाय dx बराबर फंक्शन एफ एक्स वाई के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट प्रथम कोटि और प्रथम घात वाले, ठीक। और एफ एक्स है समघातीय, एफ एक्स समघातीय एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई कब समघातीय होगा, जहाँ एफ एक्स वाई समघातीय फलन है और एफ एक्स वाई समघातीय क्या फलन कहलाता है यदि x, y को किसी अचर, किसी शून्योत्तर मतलब बिना शून्य को छोड़ के, ठीक है, शून्योत्तर शून्य नहीं होना चाहिए, शून्योत्तर लैम्डा शून्य नहीं होगा, ठीक। शून्योत्तर लैम्डा के लिए क्रमशः लैम्डा एक्स को लैम्डा एक्स में क्रमशः मतलब फर्स्ट को फर्स्ट लैम्डा एक्स तथा क्या होता है किसी एक्स तथा वाई को किसी शून्योत्तर लैम्डा के लिए क्रमशः इतना तथा लैम्डा वाई में प्रतिस्थापित करने पर मतलब बदल देने पर एफ हमने क्या किया, एक्स को लैम्डा एक्स में एफ लैम्डा एक्स और वाई को क्या किया लैम्डा वाई बराबर होता है लैम्डा पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक। लैम्डा पावर एन, लैम्डा क्या था मेरा अचर था, शून्योत्तर अचर मतलब कॉन्स्टेंट, शून्य को छोड़ के, ठीक है। तो अचर पावर एन क्या होगा, ये भी अचर होगा, तो अचर के गुणनफल में रूप में आ जाए, ठीक है। हमने क्या वेरिएबल एक्स को लैम्डा एक्स में बदला और लैम्डा वाई वेरिएबल वाई को लैम्डा वाई में बदला, तब इसका मान जो होता है अचर पावर एन इंटू एफ एक्स वाई, जहाँ यह जो होता है लैम्डा पावर एन एफ एक्स होता है, यहाँ ये क्या हो जाए, ये एन घात वाले लैम्डा पर 1 0 जो भी दे आते चलेगा, ठीक है। 1 रहेगा तो 1 घात वाले, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा 3, जैसे हम एग्जाम्पल देके समझेंगे आगे, ठीक है। तो एन घात वाले समघातीय फलन कहलाता है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई आर दे दिया है, आपको पहला सवाल दे दिया है, एग्जाम्पल दे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स को लैम्डा एक्स, इसलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स को मैंने लैम्डा एक्स मतलब वाई को लैम्डा वाई में पता है, ठीक है। एक्स की जगह लैम्डा और वाई की जगह क्या लैम्डा वाई, तो लैम्डा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एक्स की जगह लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा, ये हो जाएगा आपको लैम्डा, तो लैम्डा का स्क्वायर हो जाता है, लैम्डा स्क्वायर इसमें भी लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर इसमें भी, तो कॉमन लेते हैं लैम्डा, ये निकल जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2 तो रहेगा ही, एक्स रहेगा ही और वाई रहेगा, ठीक है। आपको फंक्शन एक्स वाई बराबर दिया था वाई स्क्वायर बराबर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई यहाँ आता है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये मेरा हो गया एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर, आगे सीख चलते हैं। एलएचएस तो यही रहेगा फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर हो जाएगा लैम्डा पावर 2 और इसका मान तो हम पढ़ चुके यहाँ देख चुके हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये क्या होगा समघातीय फलन हो गया ना। हमने पढ़ा है क्या समघातीय तब कहलाता है जब एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर होता है लैम्डा पावर एन, जिससे हम गुणा पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में आया एंड लैम्डा का स्क्वायर है, लैम्डा पावर एन था, एन घात वाले समघातीय फलन कहला दिया, लैम्डा पावर 2 है, ठीक है, 2 घात वाले समघातीय फलन कहलाते, ठीक है।
उस फॉर्म पे तो आ गया लैम्डा पावर n के रूप में, लैम्डा पावर n के रूप में, लैम्डा पावर 2 के रूप में तो आ गया। तो ये 2 n की जगह क्या है 2 है, तो ये 2 घात वाले समघातीय फलन। ठीक, तो 2 घात वाले, अब क्या समघातीय फलन। फॉर एग्जाम्पल ये दो ठो देखते हैं समघातीय फलन कौन होता है कौन नहीं होता है। तो पहला आप समझ लीजिए, फंक्शन ऑफ एक्स को मैंने लैम्डा एक्स मतलब, वाई को लैम्डा वाई में बदला, तब क्या होगा लैम्डा पावर 2 फंक्शन ऑफ लैम्डा पावर n के रूप में n रहता है n घात वाले, 2 है तो 2 घात वाले समघातीय फलन है। ठीक, और इसको रहने देना, फिर देख लेंगे आगे। दे दिया है f1 था, f2 बड़ा फंक्शन दूसरा दे दिया आपको, दूसरा फंक्शन आपको इसको f2 मान लेते हैं, एक्स वाई बराबर दे दिया है 2x -3। ठीक है, आपने पहले देखना समघातीय फलन चेक करने क्या आता है, एक्स को लैम्डा एक्स में, वाई को लैम्डा वाई में चेंज करते हैं। यहाँ हमने क्या किया चेंज है लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई, 2x लैम्डा एक्स हमने 3y को क्या लैम्डा वाई में कन्वर्ट करेंगे, तो लैम्डा लैम्डा दोनों में कॉमन है, लैम्डा मैंने कॉमन ले लेती होगा मेरा 2x हमने 3x -3 का हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ f, ये होगा f2 लैम्डा, ये हो गया f2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, इतना लैम्डा इंटू 2x -3y, 2x -3y क्या होगा फंक्शन f2 एक्स वाई का है, इसका मान रख देते हैं वहाँ से, लैम्डा तो रहेगा ही इंटू f2 एक्स वाई। ठीक, या लैम्डा और कुछ नहीं मतलब 1 है, ये क्या एक घात वाले f2 लैम्डा लैम्डा वाई बराबर होता है लैम्डा का 1 f एक्स वाई होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई f2 f फंक्शन 2 फंक्शन दूसरा फंक्शन है। ठीक है, 2 मतलब दूसरा फंक्शन एक्स वाई, तो ये n की जगह क्या है 1 है, n बराबर 1 एक घात वाले समघातीय फलन है। ठीक, समघातीय फलन ये दोनों है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, अगर दे दे f3 एक्स वाई बराबर दे दे साइन एक्स प्लस कॉस वाई, समघातीय फलन चेक करने के लिए क्या करता है, एक्स को लैम्डा एक्स वाई को लैम्डा वाई में चेंज करता है, f3 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई साइन लैम्डा एक्स हो जाए एक्स की जगह प्लस कॉस वाई की जगह लैम्डा वाई, ये क्या होगा इसमें तो कॉमन तो आया नहीं। ठीक है, और फंक्शन जो एंगल में मिलता है, ये जो है हमको क्या माना था लैम्डा एक्स से गुना करते हैं, जैसे लैम्डा एक्स से मैंने यहाँ गुना किया, तब जो होता है फंक्शन एक्स में रहना चाहिए, लैम्डा बाहर रहना चाहिए, लैम्डा तो यहाँ एंगल में ही रह जाता है, एंगल से बाहर निकलता नहीं है। ठीक है, तो डज नॉट इक्वल टू लैम्डा इतना f3 एक्स लैम्डा वाई डज नॉट इक्वल टू लैम्डा पर पावर n f3 एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में दिया आ नहीं रहा, हमेशा लैम्डा इसमें एंगल में लगा ही रहता है। ठीक है, तो हमको क्या आता है लैम्डा पावर n इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में तो आ ही नहीं रहा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में तब आया जब लैम्डा और लैम्डा 2 का मान क्या हो 1 हुआ, फंक्शन ऑफ क्या हो एक्स वाई के रूप में आ नहीं रहा। ठीक है, आ नहीं रहा तो क्या करें, ये समघातीय डिफरेंट वैल्यू के लिए सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो एक घात वाले दो घात वाले लैम्डा पाई ये हो जाएगा, 1 घात वाले ऊपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 घात के लिए लैम्डा कॉमन आना चाहिए, 1 तो यहाँ देते हैं तो एक्स वाई तो हो जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में आ जाता है, लेकिन लैम्डा पर 1 मतलब लैम्डा कॉमन आना चाहिए, इसमें लैम्डा दोनों में कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो 1 घात में 0 शून्य घात में क्या हो शून्य देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये क्या समघातीय फलन नहीं है। अब समघातीय फलन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो समघातीय फलन कौन था
f1 बराबर दिया था f1 एक्स वाई बराबर दे दिया था एक्स बराबर 2xy। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये समघातीय फलन है। समघातीय फलन को हल करने का तरीका होता है, आपको स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया, स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया एक वाई कॉमन नहीं कर, एक क्या हो जाएगा 2x बाय वाई। ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स बटा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई में रूप में आ जाए, ठीक है। f1 एक्स वाई, ठीक, f1 x1 वाई बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू, इसको फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई वाई बोल सकते हैं, एक्स बटा वाई के रूप में आ रहा है हमेशा, ये क्या एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई। समघातीय आ जाने से पहले चेक करने के लिए हमको क्या कहता है, एक्स को लैम्डा एक्स में, वाई को लैम्डा वाई में चेंज कर देते हैं, f4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, कॉस क्या हो जाएगा, वाई की जगह लैम्डा वाई, वाई की जगह लैम्डा एक्स, खत्म हो जाती है, बच जाएगा आपको कॉस वाई बाय एक्स, और ये क्या होगा वाई बाय एक्स क्या होता है f4 एक्स वाई है मेरा, तो कॉस लैम्डा वाई बाय एक्स का मान क्या है f4 एक्स वाई है, f4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर इतना, या इसको बोल सकते हैं लैम्डा पावर 0, कुछ नहीं रहता तो 1, लैम्डा पावर 0 मतलब 1 तो गुना में रहता ही है, ठीक है। ये क्या आ गया, लैम्डा पावर n के रूप में है, f4 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर होता है लैम्डा पावर n को क्या 0 दे दिया है, f4 एक्स वाई मतलब इस रूप में आता है, तो क्या होता है समघातीय फलन होता है, फंक्शन ऑफ रहना चाहिए और लैम्डा रहना चाहिए, लैम्डा जहाँ क्या है अचर है, अचर होता है अशून्य अचर, शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो लैम्डा पावर शून्य पावर है मतलब इसका मान हो गया 1, यानी फंक्शन के गुणा के रूप में आता है, ये क्या होगा समघातीय फलन है, अतः यह समघातीय फलन है। समघातीय फलन चेक कैसे करते हैं, एक्स को और वाई को लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में चेंज करते हैं, बस इस फॉर्म में आना चाहिए, लैम्डा पर एन फंक्शन ऑफ उतना के रूप में आ गया तो ठीक है समघातीय है, अन्यथा नहीं है। समघातीय फलन तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे समघातीय फलन। अभी हम पढ़े थे किसके, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अपकलन समीकरण को सॉल्व करने का तरीका, अर्थात dy बाय dx बराबर क्या दिया था फर्स्ट में फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई का जो होता है इस मेथड से समघातीय मेथड से सभी घात वाले को नहीं करते, ठीक, शून्य घात वाले, ठीक है। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई या यह अवकल समीकरण कहलाता है, अवकल समघातीय समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है जब फंक्शन एक्स वाई क्या होना चाहिए, शून्य घात के समघातीय फलन हो, समघातीय शून्य घात के मतलब लैम्डा पावर 0 होना चाहिए, लैम्डा पावर 0 यहाँ जैसे क्या होगा लैम्डा पावर 0 शून्य घात के समघातीय फलन होगा तब यह अवकल समीकरण होगा, अन्यथा 1 2 3 घात या अवकल समीकरण नहीं होगा, ठीक। शून्य घात के फलन हो, शून्य घात के फलन हो क्या होता है, यह अवकल समीकरण कहलाता है, यह मतलब ये dy बाई dx एफ एक्स डी एफ एक्स वाई अवकल समीकरण, या ये इक्वेशन अवकल समीकरण तब कहलाता है, अवकल समघातीय समीकरण तब कहलाता है जब फंक्शन एफ एक्स वाई जो होता है शून्य घात के फलन हो, ठीक है। शून्य घात के फलन मतलब लैम्डा पावर 0 के रूप में आना, जैसे ये लास्ट वाला क्या है मेरा शून्य घात का फलन है, ठीक है। शून्य घात का फलन होगा तब dy बाई dx एफ एक्स वाई दिया, तो यह अवकल समघातीय फलन होगा। अवकल समघातीय फलन होने के लिए फंक्शन जो होना चाहिए शून्य घात वाला समघातीय फलन होना चाहिए, ठीक है। अवकल समघातीय फलन होने के लिए फंक्शन एफ एक्स जो होता है शून्य घात वाले समघातीय फलन हो, ठीक। और उसका तरीका होता है अर्थात एफ एक्स वाई पर हम क्या निकाल देते हैं, एक्स पावर एन या एक्स पावर वाई, तो शून्य एक्स या वाई पर बार क्या होगा 0 हो जाएगा, इंटू जी इंटू वाई बाय एक्स के रूप में लिखते हैं, ठीक है। एफ इंटू एक्स वाई बराबर क्या है जी वाई बाय एक्स, ठीक है।
और एफ एक्स वाई बराबर क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। और इस कंडीशन में हम वाई बटा एक्स बराबर क्या मानते हैं इस स्थिति में यह कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। यह अवकल समघातीय तब कहलाता है जब शून्य घात वाले समघातीय फलन समघातीय फलन मतलब लैम्डा पावर एन जो देते हैं एन रहता है एन घात वाले समघातीय होता है। लैम्डा पावर एन की जगह 0 रहेगा तो शून्य घात वाले समघातीय फलन होगा। ठीक है। और शून्य घात वाले समघातीय फलन क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स के रूप में शून्य घात वाले समघातीय अवकल समीकरण होता है। शून्य घात वाले समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं कैसे डी वाई बाई डी एक्स और एफ एक्स ये क्या होगा जी वाई बाई एक्स के रूप में आएगा क्योंकि एक्स वाई तो रहेगा नहीं ये 0 हो जाता है। ठीक है। और इस स्थिति में हम वाई बाई एक्स बराबर भी मानते हैं और यहाँ से निकल जाएगा वाई बराबर भी इंटू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स LHS में आपको जरूरत है एक्स का डिफरेंस हम करेंगे दोनों का ये निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा दो फंक्शन गुणनफल करें तो फर्स्ट जैस का सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट जैस का सेकंड एक्स का एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अब प्लस एक्स जैस का डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। इस फंक्शन में रख देंगे डी वाई बाई डी एक्स का मान एक में रखने पर तो डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा जी अब फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स और हमने क्या माना था भी ये हो जाएगा जी फंक्शन ऑफ भी। ठीक। और जो ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे भी वाला को एक तरफ लेंगे फिर क्या चर पृथक्करण में तरफ लेंगे और एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा जी फंक्शन ऑफ भी या माइनस भी। ठीक। और जो ये भी का फंक्शन है ये डी वी है ये और ये है डी एक्स और एक्स इसको उस तरफ ले जाएंगे और बाकी बिगाड़ लें तो डी भी अब ये पूरा टर्म जी भी फंक्शन ऑफ भी माइनस भी बराबर हो जाएगा डी एक्स ऊपर चला जाएगा बाय एक्स। ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है। इस तरह फंक्शन आएगा दोनों तरफ समाकलन करते हैं अब समाकलन करने पर समाकलन करने क्या आ जाएगा डी बी बाय जी फंक्शन ऑफ बी या माइनस भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय एक्स। ठीक है। और दोनों को इंटीग्रेशन करने के बाद जो मान निकलेगा उसमें भी के जगह वाई बराबर भी के जगह क्या रखेंगे भी बराबर वाई बाय एक्स। ठीक है। और जो निकलेगा इसमें जो मान निकलेगा उसमें जो मान मिलेगा उसमें भी बराबर वाई बाय एक्स रखना है। ठीक है। बी बराबर हमने माना था बी बराबर मैंने वाई बाय एक्स बराबर भी माना था। ठीक है। तो भी जहाँ रहेगा वहाँ वाई बाय एक्स रख देंगे। ठीक है। तो वही मेरा अवकल समीकरण में क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। ठीक। तो समघातीय मेथड से कैसे निकालते समघातीय तो सभी का नहीं निकालना शून्य घात वाले समघातीय फलन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। ठीक है। शून्य घात वाले समघातीय फलन ही क्या कहलाता है अवकल समघातीय फलन कहलाता है 1 2 3 वाला नहीं कहलाता। ठीक। शून्य घात वाले समघातीय फलन का ही सॉल्यूशन निकालते हैं अर्थात लैम्डा का पावर एन देते हैं एन घात वाला एन की जगह 1 लगाते हैं। जैसे आपको पहला सवाल दे दिया है तो आ जाओ यार दे दिया है और डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे दिया है क्या फंक्शन दे दिया फंक्शन या फंक्शन लिख देंगे फंक्शन दे दिया है आपको ये देखिए दर्शाए कि अवकल समीकरण इतना का समघातीय फलन है और इसका हल ज्ञात करें एक्स कॉस वाई बाय एक्स इतना एक्स कॉस वाई बाय एक्स बराबर दे दिया है वाई कॉस वाई बाय एक्स
वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स दे दिया, ठीक है। इतना दे दिया, बोल रहा है कि दर्शाए कि यह क्या समघातीय फलन है, दिखाना है यह समघातीय, ये समघातीय है तथा हल निकाले, ठीक है। तो समघातीय दिखाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स, ठीक। और वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन होता है, और एफ एक्स होता है क्या, मेरा समघातीय तब कहलाता है एफ एक्स वाई, तब कहलाता है जब एक्स को हम लैम्डा एक्स में बदलते हैं, वाई को लैम्डा वाई में बदलते हैं, तब लैम्डा पर एन इंटू एफ एक्स वाई हो जाता है। हमने क्या चेक करते हैं, तो एफ एक्स बराबर ये निकल गया, और फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालते हैं, यहाँ क्या हो वाई की जगह लैम्डा वाई हो जाएगा, कॉस लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स प्लस एक्स की जगह हो जाएगा लैम्डा एक्स बाई एक्स की जगह हो जाएगा लैम्डा एक्स कॉस वाई बाय एक्स की होगा लैम्डा वाई बाय लैम्डा एक्स, ठीक। बराबर है लैम्डा, इसमें भी है लैम्डा, इसमें कॉमन आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ गया तो मेरा हो जाएगा वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स प्लस ये हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा बाय लैम्डा, अगर इसमें से कॉमन ले दिया हो जाएगा एक्स कॉस लैम्डा वाई, लैम्डा क्या हो लैम्डा लैम्डा यहाँ खत्म, यहाँ भी लैम्डा लैम्डा खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई बाय एक्स प्लस प्लस तो कुछ आएगी, ठीक। ये लैम्डा खत्म, मतलब 1 इंटू हो जाएगा, तो 1 को हम लिख सकते हैं, तो इसमें दर्शाए कि इतना अवकल समघातीय है, ठीक है। ये हो गया लैम्डा पर, इसको बोल सकते हैं 0, लैम्डा पर 0 वाई इंटू कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स वाई इंटू है ये गुना में, ठीक है, बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स, और ये लैम्डा पावर 0 तो रहेगा ही, इसका वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स कॉस वाई एक्स का मान है, ये मान है इसका फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर निकाल गया लैम्डा पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यह क्या हुआ शून्य घात वाले समघातीय फलन होगा, शून्य घात वाले समघातीय फलन को डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिखा जाता है, तो यह अवकल समघातीय फलन कहलाता है, ठीक। शून्य घात वाले, सिर्फ शून्य घात वाले समघातीय क्या कहलाता है, अवकल समघातीय फलन, ठीक। ये यहाँ क्या है, यहाँ लैम्डा पर पावर 0 है, अर्थात शून्य घात वाले समघाती है, इसलिए और डी वाई बाई डी एक्स के रूप में शून्य घात वाले रहेगा तो क्या है अवकल समघातीय कहलाएगा, समघातीय होगा, यह होगा शून्य घात वाले समघातीय रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। तो वह हो जाएगा अवकल समघातीय फलन, ठीक। और उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ कर ली, सॉल्व करने के लिए हमको होता है y बराबर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या निकल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई कॉस वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स कॉस वाई बाय एक्स, ठीक है। तो एक्स से अंश तथा हर में भाग देते हैं, ठीक। तो एक्स से भाग देते क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स प्लस चूँकि वाई बाय एक्स के रूप में फंक्शन है, तीसरे में सारे टर्म को ले आते हैं, ये हो जाएगा एक्स बाय वाई, और एक्स से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर एक्स से भाग देती हो जाएगा 1 इंटू कॉस वाई बाय एक्स, क्या होगा
वाई बाय एक्स के रूप में फंक्शन आ गया, और शून्य घात वाले है चूंकि लैम्डा पर यहाँ 0 लैम्डा तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है। तब इस कंडीशन हम मानते हैं वाई बाय एक्स बराबर भी मानते हैं, और यहाँ से वाई बराबर आपको निकल जाए भी इंटू एक्स, और डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भी जैसा था इसका 1 हो जाएगा, प्लस एक्स जैसा था डी वी बाय डी एक्स, और इसका मान वहाँ जाकर रख देते हैं, और इसका मान 1 से, और इसको 1 मान लेते हैं, और 1 से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखते हैं, एल एच एस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भी प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स। अब एल एच एस में क्या निकलेगा वाई बाय एक्स बराबर बी प्लस कॉस भी प्लस 1 बाय कॉस भी, ठीक है। तो भी वाले टर्म को उत्तर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा भी प्लस कॉस भी प्लस 1, ये प्लस 1 रहेगा बाय भी, और तो कहीं कुछ गलती तो नहीं की है। और ये जो होता है y जो है यहाँ क्या था, यहाँ y गुना के रूप में था, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस के रूप में, गुना के रूप में, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी गुना के रूप में था, ठीक है। तो कॉस भी, और यहाँ जो है हमने भी जो है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा माइनस भी, ठीक। एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स बराबर होगा भी कॉस भी प्लस 1, ये भी से गुना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपको कॉस भी, ये माइनस में भी इंटू कॉस भी हो जाएगा, कॉस भी इंटू कॉस भी, ठीक, खत्म हो गया। और ये बच गया एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स बराबर 1 बाय कॉस। अब क्या है, चार प्रतिकार में तो भी वाला को एक तरफ रहेंगे और एक्स वाला को एक तरफ, तो भी तो यहाँ है, डी ये कॉस भी इधर जाएगा, तो कॉस भी इंटू डी भी बराबर डी एक्स तो ऊपर चला जाएगा, और एक्स क्या आ जाए, और दोनों तरफ क्या करें इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस भी डी भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स, ठीक। और कॉस का क्या होता है साइन भी बराबर होगा लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस सी, और कोई बिंदु पॉइंट तो दिया नहीं, एक्स बाय एक्स बराबर इतना तो वाई बराबर इतना, ठीक है। तो सी तो कांस्टेंट ही है, और वो भी की जगह हम क्या रहेंगे, भी बराबर हमने माना था, भी बराबर मैंने माना था वाई बाय एक्स, हो जाएगा साइन वाई बाय एक्स बराबर लास्ट में मान रख देना है भी का, ठीक है, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग जो होता है माइनस वैल्यू नहीं देता, ठीक है, निगेटिव वैल्यू के लिए लॉग होता नहीं, ठीक। तो आप सॉल्व करना इसका तरीका, एक और सवाल देख लेते हैं, सीख लिए किस तरह सॉल्व किया था। नेक्स्ट वाला है किसी कर्व का स्लोप दे दिया है आपको, स्लोप मतलब क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x। तो पहले इस साइड करना है कि क्या है समघातीय अवकलन समीकरण, समघातीय अवकलन समीकरण मतलब शून्य घात वाले समघातीय होना चाहिए, तब समघातीय अवकलन होगा, समघातीय अवकलन समघातीय रहना चाहिए, और अवकलन होने के लिए शून्य घात वाले समघातीय होना चाहिए, शून्य घात वाले समघातीय ही अवकल समघातीय होता है, ठीक है। तो पहले हमको तो ये आपको इतना बड़ा होना चाहिए एक्स वाई लैम्डा माना, अब हम क्या करते हैं फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई ज्ञात कर लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर 2x वाई, लैम्डा लैम्डा खत्म, फंक्शन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर यहाँ कुछ नहीं था तो 1 ना था, 1 क्या लैम्डा पर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई 2x वाई क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई,
फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो गया, शून्य घात वाले समघातीय फलन और शून्य घात वाले समघातीय फलन क्या होता है, अवकल समघातीय होता है। अतः यह अवकल समघातीय है, अवकल समघातीय में क्या करते हैं, कंडीशन y बाय एक्स के रूप में लाना पड़ता है और dy बाई डी एक्स हम इसको लाएंगे अंश तथा हर में। अगर यहाँ हम भाग दे दें अंश तथा हर में, अगर वाई स्क्वायर क्या होगा, प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से यहाँ हो जाएगा 1 और इसमें होगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, अंश और हर चीज से भाग दे सकते हैं, एक एक्स खत्म हो जाएगा, वाई बाय एक्स बच जाएगा, तो 2 इंटू वाई बाय, ये मेरा किस फंक्शन में यह होता है फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स के रूप में आ गया। और फंक्शन ऑफ इसको इसी बोलते हैं जी वाई बाय एक्स, ठीक है। और जी बाय एक्स आता है तो इस कंडीशन में वाई बराबर मानते हैं या वाई बाय एक्स बराबर हम क्या मानते हैं, वाई बाय एक्स बराबर भी मानते हैं। और यहाँ से आपको वाई बराबर निकल जाएगा 3 इंटू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स जैसे आप निकाल लेते पहले, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं बराबर बी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। और एक इसमें एक से डी वाई बाई डी एक्स एल एच एस में रखते हैं, क्या रखते हैं, बी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर होता है 1 प्लस वाई बाई एक्स बराबर मैंने भी माना तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर अब बाय 2 भी हो जाएगा, 2 इंटू भी वाई बाई एक्स है तो क्या भी हो जाएगा। और जो ये यहाँ आ गया तो हम क्या करें, भी वाला टर्म को सारे को उस तरफ लेंगे, एक्स वाला की तरफ सारे प्रतिकरण में एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आगे लागू करें, पहले भी को उधर ले आते, ये हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर बाय 2 भी माइनस भी बराबर 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस 2 भी स्क्वायर बाय 2 भी। और इसी को x इंटू डी वी बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर बाय 2 भी। जो यहाँ आ गए तो भी वाला टर्म इधर ले आके चलाते हैं, या ऐसे को लिखते हैं माइनस को मान लेते हैं भी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 भी, ठीक है। या 2 भी हर पर में यहाँ आ जाएगा 2 भी बाय भी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी भी बराबर हो जाएगा, माइनस तो रहेगा, माइनस हमने कुछ नहीं किया, डी के बाद और दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, ठीक है। जो भी दिया है इतना डी भी और दोनों को समाकलन कर लेते हैं, समाकलन क्या हर का डिफरेंस अंश होता है तो हमें क्या होता है, हर में लॉग लगाए तो क्या हो जाएगा लॉग भी स्क्वायर माइनस 1 का मोड बराबर हो जाएगा माइनस इसका भी लॉग हो जाएगा लॉग एक्स मोड ऑफ एक्स आप इसको ठीक। और जो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या लॉग वाला टर्म को एक तरफ लाते इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लॉग बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बराबर कॉन्स्टेंट। और जब सॉल्यूशन निकाल जाता है तो भी का हम मान रख देते हैं, भी का मान मेरा क्या था, मेरा हमने माना था वाई बाय एक्स, भी का मान रखने पर वाई बाय तो वाई स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बराबर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बराबर सी। लॉग एम प्लस एन होता है, लॉग एम एन होता है, दोनों गुना करूँगा लॉग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कॉन्स्टेंट एक्स एक्स खत्म, ये ई बेस होता है, ठीक है। ये हो जाएगा एक स्टेप और लेते ई बेस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस सी, और यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स बराबर निकल जाएगा ई पावर सी, ठीक है। और इसी को हम बना सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू ई पावर कॉन्स्टेंट सी, यही हो गया। एक्स वाई मान अगर एक पॉइंट देता है तो मान निकलता नहीं दिया तो इस रूप में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये करके इक्वेशन सॉल्व हो गया। और इसी तरह आपको इसमें प्रूफ भी करना था। और ये जो है कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट, इसको एक अचर कांस्टेंट मतलब एक ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर कांस्टेंट क्या हो, कांस्टेंट जो है इसको हम किया मान लेते, ठीक है।
तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू के, जहाँ के बराबर ई पावर सी। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया। समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है? अवकल लगा दिए तो शून्य घात वाले समघातीय होना चाहिए। शून्य घात वाले समघातीय फलन ही अवकल समघातीय कहलाता है। उसको सॉल्व करने के लिए वाई बाय एक्स या एक्स वाई के रूप में लाते हैं और वो इंटीग्रेशन आसानी से कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करके भी रख देते हैं, वाई बाय एक्स या एक्स जो माने हैं रख के सोल्यूशन कर लेते हैं। थैंक यू।